जय हिंद साथियों, आप लोग को मेरा इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आप लोग को प्रतिदिन इस चैनल के माध्यम से हमने हर एक चैप्टर का बेसिक बता रहे हैं, ताकि जो बेसिक से ऊपर लेवल का होता है ताकि सीखने में कोई और सीख सके, ताकि हर एक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग लेकर आते हैं। तो आज हम संख्या प्रणाली यानी बाइनरी सिस्टम बताएंगे, जो हर एक एग्जाम में बिल्कुल एक न दो प्रश्न पूछता है, और अगर ये सीख लेते हैं तो आप हर एक एग्जाम में एक प्रश्न पक्का करके आएंगे। चलते हैं अपनी क्लास की ओर। हमारी संख्या प्रणाली के बारे में बताएंगे। जो भी इस वीडियो को छात्र देख रहे हैं, अपने दोस्तों के पास एक बार शेयर कर देंगे ताकि वो भी छात्र सीख सके। ठीक है, तो हम चलते हैं अपनी क्लास की ओर। तो द्विधारी संख्या प्रणाली यानी बाइनरी सिस्टम जिसको बोलते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर में जो काम करता है, कंप्यूटर से रिलेटिव ये इसलिए बताया जाता है। चलिए जानते हैं हम कि द्विधारी संख्या प्रणाली क्या होता है। इसमें यही ध्यान दीजिएगा कि किसी भी संख्या हो, यानी जहाँ पे आपको 2 दिखाई दे या जोड़ के 2 आए, वहाँ पे 10 मान लीजिएगा। ठीक है, जहाँ पे आपको 2 दिखाई दे वहाँ पे 10 मान लीजिएगा। ठीक है, ये कहने का मतलब सिर्फ ये जाता है कि अगर आपको संख्या और बाइनरी सिस्टम में 2 ही संख्या होता है, 0 और 1, 0 और 1, यही 2 नंबर से आपको सारे नंबर को हल किया जाता है। तो समझिएगा बात को कि कितना होता है, ये 2 ही होता है। ठीक है ना। अब मान लिया जाए कि दे देता है प्रश्न कि 1 1 1 1 0 1, ये आपको ऐड करना है। ठीक है, तो 1 1 2, अभी हमने पता है कि 2 बराबर 10 मान लेना है। ठीक है, 1 1 2, तो 2 बराबर 10 यानी 0 हाथ में 1 बचा, फिर 1 हासिल हो गया, तो 1 है और फिर यहाँ 1 है, और 1 1 फिर 2 हो गया, और 2 बराबर फिर 10 करेंगे 0, फिर हासिल 1 हो गया, और फिर है 1 1 2, ये 2 बराबर फिर 10 कहेंगे, और 1 हासिल में से कितना हो गया, यानी 11। इस तरह से आपको ये संख्या का ऐड होता है। ठीक है, तो आप लोग इस बात को समझे। फिर से चलते हैं, समझते हैं कि बस ये ध्यान देना है कि जहाँ 2 देखिए वहाँ पे 10 मानिए। ठीक है, एक और संख्या ले लेते हैं इस तरह से। चलिए, ये संख्या इसको भी ऐड करना है। ठीक है ना, ये लिख लिए, 1 1 हो गया, 1 1 2, जहाँ 2 दिखे वहाँ पे 0 डाल दिए, जहाँ 2 लिखे वहाँ पर 10 मानिए। 1 1 2, 2 बराबर 10 यानी 0 हाथ में 1, इसमें हासिल था, हासिल 1 1 2 हो गया, और 2 बराबर फिर 10 यानी 0, फिर 1 आ गया, 1 1 2 2 10, और 10 1 11, ये संख्या हमें प्राप्त होगी। ठीक है, तो हम इस तरह से आप लोग को प्रश्न ले लेते हैं और बताते हैं। चलिए आप लोग के हम सामने 2 प्रश्न लिख लिए हैं। 25 को द्विधारी अंक में बदले। देखिए, एक संख्या हम लिए, ठीक है ना, हम और संख्या लेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। ये संख्या आप लोग को सबको डिवाइड बनाने आता है, एलसीएम से बनाने आता है। तो हमने यहाँ पे बना दे रहे, देखिएगा कितना 25 है ना जी, 25 है, इसको इस तरह से अंकन कर देना है। ठीक है, और इसको एक बार ऐसे दर्शा देना है, और यहाँ पर शेष लिखना है, और यहाँ पे क्या लिखना है, भागफल लिखना है, और हमेशा इसको 2 से डिवाइड करना है। अगर 2 से डिवाइड किए तो हमें क्या होगा, 12 गुना 24, यानी कितना शेष बच गया, 24 के, तो हमारा 1 शेष बच गया। ठीक है, इसी तरह से फिर 2 से 6 दुना 12, 12 किए तो हमें क्या हो गया, 0 शेष बचा, नहीं बचा। इसी तरह से 3 दुना 6, यानी 3 दुना 6 किए तो पूरा पूरा हो गया, इसीलिए यहाँ 0 हो गया। 1 दुना 2, यहाँ भी पूरा पूरा, इसीलिए हमें 1 आ गया। इससे हम समझते हैं कि अगर संख्या के सामने विषम संख्या हो, उसके सामने 1 हमेशा आएगा। जहाँ पे सम संख्या हो वहाँ पे आपको 0 आएगा।
देखिए समझ लीजिए। और इसको कैसे दर्शाते हैं, देखिए ये संख्या को हमने इस रूप में ला दिए, तो ये नीचे से हमेशा लिखिएगा। कहाँ से? नीचे से लिखिएगा। देखिए 1 1 0 0 1, और इसको इस तरह से डिनोट करते हैं। ठीक है, तब मालूम चले कि हमें द्विधारी अंकन बदलना है कि दार्शनिक प्रणाली बदलना है। ठीक है, तो हम 25 संख्या को बना दिए। चलिए एक और संख्या को देख लेते हैं बना करके। ठीक है, चलिए हम संख्या ले लिए आपको। चलिए 31 यहाँ 31 है, 32 ले लिए संख्या। ठीक है, 32 संख्या ले लिए। ठीक है ना। तो अब देखिए इसको भी हम उसी तरीक़े से हल करेंगे। जैसे 2 से किए तो 16 गुना 32, पूरा पूरा कट, जब पूरा पूरा कट जाए तो यहाँ 0 लिखिए क्योंकि शेष यहाँ नहीं बचेगा। यहाँ पे 8 गुना 16, यहाँ पे क्या होगा जी? यहाँ भी 0 हो जाएगा। 4 गुना 8, यहाँ भी 0 हो जाएगा। 2 गुना 4, यहाँ भी 0 हो जाएगा। 1 गुना 2, यहाँ भी 0 हो जाएगा। यानी हमें इधर पूरा शेष में 0 ही 0 आता है। लेकिन यहाँ से शुरू करते हैं, जो दिखाई दे रहा है आप लोग के साथ में, यहाँ से 1 0 0 0 0, यानी 1 1 2 3 4 5, यानी 5 0 3 2 5 0, और इस तरह से हम दर्शा सकते हैं। तो हमें 32 का ये संख्या निकालेगा। तो आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। नहीं समझे तो एक संख्या और ले लेते हैं, बिल्कुल समझ में आएगा। चलिए हम ले लेते हैं, आपको 51 ले लिए। ठीक है, 51 संख्या, कितनों भी संख्या लीजिएगा ऐसे दर्शा दीजिएगा। ठीक है ना, इस तरह से कर दिए। इन्हें आप इधर आपको लिख लेना है, जो भागफल होता है वो लिखना है। 2 लिखना है, हमेशा 2 ही से लिखा था, इधर से मतलब नहीं रहता है। तो 26 दूना 52, यानी 25 दूना 50, 25 लिखना है। 25 दूना 50, एक नीचे में आ जाना है। तो पूरा पूरा नहीं कटा, तब फिर क्या लिखेंगे? यहाँ पे 1 लिखेंगे क्योंकि शेष बच गया। 12 दूना 24, यानी यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 लिखाएगा। 6 दूना 12, ये पूरा पूरा कट गया। 3 दूना 6, ये पूरा पूरा कट गया। और 1 दूना 2, ये पूरा पूरा नहीं, इसीलिए यहाँ लिखाया। ये ऑल परीक्षा में, सभी परीक्षा में ये 1 या 2 प्रश्न हमेशा पूछता है। ठीक है ना। अच्छा, इसको कैसे फिर निकालें? इधर से यहाँ 1 ले लिया, पकड़ लीजिएगा ये वाला। फिर 1 1 0 0 1 1। ठीक है, तो आप लोग इसको समझ गए होंगे। हम अब ये संख्या से, यानी ये द्विधारी अंकन से अब हम दशमलव मान में निकालेंगे। ठीक है ना। वो कैसे निकलता है आइए जानते हैं। आप लोग के सामने एक संख्या हम दर्शा लिए हैं, 11 0 1 1। ठीक है, 11 0 1 1। पहले इसको सीख लीजिए, बाकी आप भी बनाते रहिएगा, अभी बनाना कोई भारी नहीं है। चलिए 1 1 0 1 1। ठीक है, इसको हमने ऐसे लिखा हुआ है। तो क्या करना है पहले कि इसको पहले काउंट कर लेना है। क्या वो है? 1 2 3 4 5। ठीक है, ऐसे ये मन में बनने वाला प्रश्न, जब सीख जाइएगा तो मन में बनाइए, जैसे बने बनाते रहिए। ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5, पाँच संख्या यहाँ पे है। तो हमेशा ना, यानी 2 के पावर 1 घटा लीजिएगा। ठीक है, यानी 1 2 3 4 5 है तो 2 के पावर 4 लिखिएगा कम करके, फिर गुना 1, यानी हमें इसके लिए हो गया। आगे बढ़ते हैं, फिर यहाँ प्लस लीजिएगा। ठीक है ना, इसके लिए फिर 2 के पावर 3 गुना फिर 1, यानी 2 संख्या का हमने यहाँ कर लिए। फिर आगे फिर बढ़ते हैं, प्लस दिए, फिर आपका है 2 के पावर 3 दिए तो 2, और गुना 0, इसके लिए तो 0 हो गया, प्लस आगे बढ़ते हैं, 2 के पावर 2 लिखे तो कितना हो गया? फिर 1 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, फिर गुना 1, प्लस 2 के पावर 0 और गुना फिर 1, यानी 1 2 3 4 5 हो गया। हमें 5 1 2 3 4 5।
5 को हमें भी दर्शा लिए। अब इसको हल कर दीजिए। 2 के पावर 4 बराबर 16 प्लस 2 के पावर 3 बराबर 8, यानी 16 गुना 1 करेंगे तो कितना होगा, 16 ही होगा। 2 के पावर 3 गुना 1 करेंगे तो 8 ही होगा। प्लस 2 के पावर 2 गुना 4 और प्लस गुना 0 बराबर 0 ही हो जाएगा, इसको मत लीजिए। प्लस 2 के पावर 1 गुना 1 बराबर 2 ही हो जाएगा। प्लस 2 के पावर 0 गुना 1 यानी 1 होगा। यानी किसी भी संख्या के पावर में अगर 0 हो उसका मान हमेशा कितना होता है, 1 होता है, हमेशा 1 होता है। अब जोड़ दीजिए। 8 सौ 24 है, 24 और 1 25 और 25 से 2 27, यानी 27 संख्या का हमें इस तरह से आंकड़ा निकल कर आ गया। ठीक है ना, 27 संख्या का हमें इस तरह से आंकड़ा निकल कर आ गया। ठीक है, तो आप लोग इस बात को समझिए कैसे बनाया जाता है। हमने संख्या से इस रूप में और इस रूप से संख्या बता दिए। चलिए थोड़ा सा एक प्रूफ कर लेते हैं हम। चलिए एक संख्या लेते हैं पहले। मान लिया जाए कि हमने ले लिए कितना, 72 संख्या ले लिए। ठीक है, 72 ना लीजिए, पूरा नहीं करते, यानी कि ले लीजिए 79। ठीक है ना, इसको पहले हम उस में बदल देते हैं। ठीक है, तो देखिए 2 से यानी कितना गुना 2 होता है जी, 8 गुना 76 और 4 गुना 6 गुना 72, 39 गुना 78 होता है। ठीक है ना, 39 गुना 78 होता है, यानी 1 से बच गया। हमेशा जब भी आपको विषम संख्या देखिए 1 लगा दीजिए वहाँ पर। ये आपका 2 हो गया, तो 19 गुना 38, 19 गुना 38, ये भी 1 से बच गया। 9 गुना 18, ये भी 1 बच गया। 4 गुना 8, ये भी 1 से बच गया। और बचा 2 गुना 4, यहाँ नहीं से बचा। 1 गुना 2, यहाँ भी नहीं बचा, 0 हो गया। तो हमें संख्या देखिए ये प्राप्त हो गया, कौन, 100 और 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये संख्या में प्राप्त हो गया। अब इस संख्या से हम ये जो दिखाई दे रहा है इस संख्या से इसमें बदलेंगे। ठीक है, कैसे देखिए कैसे बदलता है, आप लोग को बता दिए, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 7 गो है। ठीक है ना, तो हम 2 के पावर 6 लिखेंगे। 1 है तो छोड़ दीजिए या ले लीजिए, आपका मन है तो। प्लस और ये 0 है तो 0 को हम छोड़ देंगे, क्योंकि 0 का फिर वही हाल होगा, गुना करेंगे तो, है ना, 0 ही हो जाएगा। तो 2 के पावर 5 और 2 के पावर 4 खत्म हो गया। आइए 2 के पावर 3 पे आइए और गुने 1 प्लस 2 के पावर 2 गुने 1 प्लस 2 के पावर 1 गुने 1 प्लस 2 के पावर 0 गुने 1। ठीक है, क्योंकि 0 ले लिए, ख़त्म कर दिए, इसीलिए ताकि हमें हल करने पर 0 ही आएगा। तो 2 के पावर 6 बराबर हमारा उम्मीद होगा कि 32 है, 64 होगा। कितना होगा जी, 2 के पावर 6 64 होता है। ठीक है, इतना सबके पता है। 2 के पावर 3 बराबर 8 होगा, 2 के पावर 2 बराबर 4 होगा, और 2 के पावर 1 बराबर 2 होगा, और 2 के पावर 0 बराबर 1 होगा। ठीक है ना, बता दें किसी भी संख्या के पावर में अगर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। अब जोड़ दीजिए कितना, 8 4 12, 12 3 15 और 15 प्लस 64 कितना हो गया, 5 4 9 और 6 1 7, 79 संख्या प्राप्त हो गया। तो इस तरह से दार्शिक प्रणाली और द्विधारी अंक में बदलते हैं। तो आप लोग भी बदलना सीखे हैं। चलिए इसका जोड़ घटाओ अभी इसका सबसे पहले बताए थे, और हम संख्या लेते हैं ताकि आए। चलिए अब समझते हैं इसको, फिर सिद्धांत देखिए कैसे बनता है। आप लोग को हम इसको पहले बता दिए कैसे निकला, तो अब इसको हम उतना नहीं करने जाएंगे। जो आप लोग को 2 के पावर 3 के पावर किए थे उतना नहीं करेंगे। बस ध्यान देना कितना है, 1 2 3 है, 1 2 3 है। तो हम कहेंगे कि 2 के पावर कितना हो जाएगा जी, 2 और गुने और 2 के पावर 0, क्योंकि 0 को छोड़ दें, क्योंकि 1 वाला को छोड़ देंगे क्योंकि 0 बीच में है। प्लस यानी 2 के पावर 2 गुना 2 के पावर 1 गुना 2 के पावर 0,
बस इतना जल्दी कर, 2 के पावर 4, 2 गुना 4 प्लस 1 प्लस 2 गुना 4 प्लस 2 प्लस 1, ठीक है। जोड़ दीजिए, 4 1 5, इसके लिए कितना आ गया, इसके लिए 5 आ गया, और 4 2 6 6 1 7, यानी 4 1 5 5 4 9 9 11 11 1 12, हमें संख्या का कितना आ गया, 12 आ गया। यानी 101 कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है। और 11 का कितना, 4 6 1 7 आ गया, ठीक है। आप लोग इसको अलग अलग निकाल के देख सकते हैं, कितना आ गया, 12 आ गया, 12 आ गया, ठीक है ना। आइए इसको जानते हैं, इसको भी हम ऐसे बना सकते हैं, लेकिन इसका आंसर ना ऐसे नहीं देता है, ठीक है। इसका आंसर जब भी देगा तो आपको इसी रूप में देगा आंसर। तो इस रूप में अभी बता दिया आप लोग को हम, कैसे 101 और 111, ठीक है ना। 111 इसको प्लस करना है तो 1 1 2 बराबर 10, 0 हाथ में 1, 1 1 2 0 हाथ में 1 1 2 1 11, यानी इतना हो गया, ठीक है ना। अब इतना हो गया, हम इसमें भी चेक कर सकते हैं कि क्या हमारा 12 आता है नहीं 12 आता है, क्या हमें इससे 12 आता है कि नहीं 12 आता है, देख लेते हैं ज़रा। देखो जी 1 0 0 1 है ना, इस तरह से हमें 12 आता है कि ना 12 आता है ना। देखिए हमने इस तरह से अगर ऐसा दे तो आपको संख्या में नहीं इस तरह देगा, 12 चाहे जो भी संख्या, आपको इसी रूप में आंसर देना है, ठीक है ना। तो हमने चेक कर लेते हैं इसको कि 1 2 3 4 अभी बताएं हम। तो जब संख्या एक कम लेना है, 2 के पावर 3 गुना 1 प्लस 1 2 3, 2 के पावर 2 गुना 1, आने 0 है तो छोड़ दीजिए हमें, 2 के पावर 3 और 8 प्लस और 2 गुना 4 12 हो गया, बिल्कुल 12 हो गया। आप लोगों को इस बात को समझ में है। चलिए ये 3 अंक वाला है, तो ऐसा ही देगा तो हम काहे के लिए इतना झंझट करेंगे, सीधा लिख देंगे 1 1 0 1 1, और कितना है 1 1 0 1, पहले 2 अंक का जोड़ेंगे सीधा सीधे, ये नहीं कि जोड़ देंगे तीनों का जोड़ देंगे हम, ठीक है ना। तो आपका आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है ना, गलत हो जाएगा। तो 1 1 2 0, 10 को 0 हाथ में 1 1 1 2 फिर 0, फिर 1 1 2 0, 1 1 2 10 1 11 और 1 1 2 यानी कि 10, लास्ट में उतना 10 के 10 लिखिएगा। अब ये संख्या हमें 10 और इतना हमें संख्या प्राप्त हो गया। अब इसको फिर इसमें अलग फिर से जोड़ेंगे, ठीक है। 1 1 0 है, 1 1 0, इसको फिर जोड़ दीजिए 0 1 1 1 0 1, आपको ये संख्या हमें 3 अंकों का जोड़ प्राप्त हो गया। तो चलते हैं आगे हम। इसके बाद क्या है, देखिए 5 और 6 दो प्रश्न लिए हैं, तो इसका भी वही प्रक्रिया है, इसको पहले बदलना होगा। देखिए घटाव दिया है तो हम सीख गए हैं निकालने के लिए, संख्या बदलने के लिए तो क्या करेंगे, हम जल्दी से बना लेंगे, पूरा नहीं संख्या लिखेंगे, बस एक एक दिया है तो 1 2 3 4 5, 5 है तो एक संख्या कम नहीं, 2 के पावर 4 बराबर कितना 16, प्लस 2 के पावर 3 बराबर 8, प्लस ये हटा दीजिए 0 है तो क्या, ये 2 के पावर कितना 2 के पावर 1 बराबर 2, प्लस 2 के पावर यदि 1 हो जाएगा, ठीक है। नहीं समझ में आया होगा, फिर से देखिए 1 2 यानी 1 2 3 4 5, 5 गो है, हमने अभी पहले बता दिए हैं कि एक पहले कम लीजिएगा, 2 के पावर कितना हो जाएगा 4 गुने 1 प्लस 2 के पावर 3 गुने 1 प्लस ये 0 है तो छोड़ दीजिए, 0 जैसे देखिए छोड़ दीजिएगा, 2 के पावर कितना ये 3 है तो 0 के लिए हटा दिए, तो 2 के पावर कितना आ गया 1 प्लस गुना 1 प्लस 2 के पावर कितना है 0, ठीक है, गुने 1, ठीक है। ये संख्या हम ये वाला अगर निकाल लिए तो कितना हो जाएगा, हमें इसको भी निकाल लीजिए माइनस करके, तो 1 2 3 2 के पावर 2 गुना 1 प्लस 2 के पावर 2 गुना 2 के पावर 1, ये 0 पे छोड़ दीजिए 2 के पावर 0 गुना 1, ठीक है, ये बन गया। तो संख्या ले लीजिए 2 के पावर 4 बराबर 16 प्लस 2 के पावर 3 8 प्लस 1 2 प्लस 1, सही बालक 1 माइनस 2 गुना 4 प्लस 1 5 हो गया, ठीक है। तो ये कर दिए 8 10 10 1 11 यानी 16 10 26 27, 27
38 24 24 3 27 माइनस 4 1 5 कितना हो गया 7 में से 5 यानी 22। अब फिर 22 को हमको उस तरह बदलना पड़ेगा क्योंकि हमको ऐसे ही में यहाँ आंसर देना है। तो देना है तो क्या करेंगे 22 को फिर हम ऐसे बदलना पड़ेगा जी। बदल दीजिए 2 से 2 दूना 2 नहीं यहाँ पे 1 होगा जी, 1 नहीं 0 होगा क्योंकि कट जा रहा पूरा पूरा। 11 दूना 22, 2 से 6 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 दूना 10 यानी 1 हो जाएगा यहाँ पे। फिर 2 से 2 दूना 4, 1 हो जाएगा और 1 दूना 2 यहाँ 0। देखिए 1 0 यानी कितना हो गया 1 0 1 1 0। इस तरह संख्या प्राप्त हो गया। यहाँ हम यहाँ लिख सकते हैं बराबर में 1 0 1 1 0। ठीक है, तो इस तरह से इसको हल कर सकते हैं। तो ये निकालने आ गया तो आप गुना रहे भाग रहे कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, देखते हैं डिवाइड कैसे बनता है। तो आप जितने जल्दी हल करिएगा कैलकुलेशन करिएगा उतना ही जल्दी बनेगा। तो देखिए इसको हमने ये पूरा संख्या नहीं लिखेंगे, सिर्फ ऐसे बनाएंगे। ठीक है ना, देखिए 1 2 3 4 5, 2 के पावर 4 बराबर 16 प्लस 2 के पावर 3 बराबर 8 और 2 के लास्ट में 2 के पावर 0 बराबर 1 भागा, यानी अभी तो निकालने किए थे कितना होता है 2 1 2 3, 2 के पावर 2 बराबर 4 प्लस 1 हो गया, यानी 8 1 9 और 9 16 9 25 25 और 4 1 5 कटे कितना 5 आ गया। 5 के फिर निकाल दो, 5 को पता है कितना है तो 5 को करेंगे तो कितना 1 0 1। चलिए बन गया, कितना आसान हो गया। यहाँ लिख सकते हैं हम कितना कि 1 0 1 हमारा आंसर आ गया। ठीक है ना, क्योंकि ऊपर में 25 आया नीचे में 5 आया तो 55 से 25 काट दिए तो काटने पर कितना आ गया 5 आ गया और फिर हम इस तरह से इस संख्या प्राप्त हो गया। ठीक है, तो आप लोग इस बात को समझ होंगे। देखते हैं और प्रश्न। चलिए लास्ट प्रश्न है, सारा प्रश्न वही मिलता है बशर्ते आपको बदलना सीखना चाहिए। ठीक है ना, देखिए इसको भी जल्दी बदल लीजिए, यानी गिनती करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है तो 2 के पावर 7 लिख देंगे और प्लस देखिए ये छूट गया 2 के पावर कितना हो गया 5 हो गया प्लस फिर ले लीजिए कितना, यानी ये भी छूट गया ये भी छूट गया तो 2 के पावर कितना हो गया 3 प्लस 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 0। अब जोड़ लीजिए 2 के पावर 7 बराबर 128 प्लस 32 प्लस जो हो जाए 2 के पावर 3 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1। ठीक है, यानी अब जोड़ दीजिए 8 तो 10 10 10 10 18 18 2 20 20 4 24 24 1 25 हाथ में 2 और 2 जो पूरा 12 3 15 15 2 17, यानी 175 का हमें ये संख्या प्राप्त हो गया। ठीक है ना, 2 के पावर 0 का मान कितना होगा लास्ट में 0 है ना जी। अच्छा लास्ट में 0 है ना, लास्ट में 0 है तो छोड़ दीजिए उसको, 2 के पावर 0 गुना 0 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा छोड़ दीजिए तो आपका कितना हो जाएगा 174। ठीक है, तो आप लोग इस बात को समझ जाओगे। अभी जो भी हम बताएं आपको हर एक परीक्षा में करीबन ये पूछता है और ये सीख गए तो आप 1 नंबर पक्का करके आएंगे। तो धन्यवाद।